हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका मोनी एजुकेशन ओशियन चैनल पे। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th बायोलॉजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपराधारी है? फर्स्ट है केचुआ, सेकंड पक्षी, मेढक, हाथी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ। ओके, एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय जनक हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? बीरबल साहनी, आर मिश्रा, राम उदार, केसी मेहता। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आर मिश्रा, जो कि हम याद कर सकते हैं रामदेव मिश्रा से। एंड सेकंड हमारा आ जाता है, निम्न में से समष्टि का गुण है जन्म दर, मृत्यु दर, घनत्व, ये सभी समष्टि से गुण है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ये सभी। एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो किसमें होता है? आइए जानते हैं। आनुवांशिक रूपांतरण ने फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया है। आनुवांशिक रूपांतरण ने रासायनिक कीटनाशकों, यहाँ पे कीटनाशकों पर निर्भर को कम किया है। आनुवांशिक रूपांतरण ने खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि की है। इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी सभी हो जाएगा। ओके, ये नंबरिंग क्वेश्चन की गलत हो गई, तो इसको इग्नोर करिए। निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक जैव विविधता रखता है? फर्स्ट हमारा आ जाता है ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका, रूस, भारत। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। ओके, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये कहाँ पे है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है हमारा गुजरात में। एंड हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, असम में, ये असम है। असम, असम, झारखंड में, राजस्थान में, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा स्वस्थानीय संरक्षण। जैसे जीवों को अगर बाहर रखें तो बाहर हमारा हो जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एंड कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो सही हमारा कौन सा हो जाएगा? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय
राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? कहा जाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट पे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये हमारा किस राज्य में स्थित है? असम, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा हमारा? असम में। ये हमारा कहाँ पे स्थित है? असम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द्वितीयक उत्पादक है शाकाहारी, शकभक्षी उत्पादक, मांसाहारी, मांसभक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग, द्वितीयक उत्पादक है। हमारा सही आंसर हो जाएगा शाकाहारी। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। खाद्य श्रृंखला का आधारभूत इकाई है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही हो जाएगा उत्पादक। सेकंड पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक अपराधारी है? तो हमारा सही हो जाएगा केचुआ। ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, मिस प्रिंटिंग है। ओके, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक हैं बीरबल सहानी, आर मिश्रा, राम उदार, के सी मेहता। हमारा सही हो जाएगा आर मिश्रा। ये ऊपर भी आ चुका है क्वेश्चन, मिस प्रिंटिंग में। ये भी ऊपर आ चुका है। अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है। इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके, हमारा सेकंड आ जाता है। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? एंडोन्यूक्लियेज। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में पूछे कि डीएनए को कौन सा एंजाइम जोड़ने का काम करता है, तो जोड़ने का कौन सा काम करता है? लाइगेज। लाइगेज जोड़ने का काम करता है। ओके, फिर आता है हमारा बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है? तुम्हारा सही आंसर हो जाता है CO2। CO2 से रोटी जो है वो फूलती है। ओके, एंड हमारा आ जाता है 16 प्रश्न। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? विजमान ने, स्मिथ ने, फ्लेमिंग ने, आर्बर ने। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेंसिलिन की, अलेक्जेंडर। ओके, गोबर से गोबर गैस उत्पादन के बाद बचे अपशिष्ट का क्या किया जाता है? खाद की तरह प्रयोग होता है। एंड हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है क्यूलेक्स, एडीज, एनाफ्लीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाता है एडीज। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछे जाते हैं। एंड आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। टाइफाइड के रोग जनक का नाम है एस्कैरिस, साल्मोनेला, प्लाज्मोडियम, अमीबा।
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। स्तनियों का चरम विकास किस युग में हुआ? आयोसीन युग में, होलोसीन युग में, पैलियोसीन युग में, मायोसीन युग में। तुम्हारा सही आंसर है मायोसीन युग में। सेकंड आ जाता है प्राकृतिक वातावरण के संबंध में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे होते हैं। सही आंसर हो जाएगा का वाला। उत्परिवर्तनवाद किसने दिया? लैमार्क ने, डार्विन ने, ह्यूगो डिवीज ने, वेलेस ने। तुम्हारा सही हो जाता है ह्यूगो डिवीज ने। किसने पुष्टि की है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड हार्शे व चेस ने। कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? तो डीएनए में उपस्थित कौन सा नहीं होता है? यूरेसिल। ओके। विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए व आरएनए। एंड हमारा आ जाता है सेकंड, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ड्रिगो डिवीज ने, कार्ल करेंस ने, ग्रेगर जॉन मेंडल, एरिक वॉन शेरमार्क ने। तो हमारा सही आंसर हो जाता है गा वाला, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो इन्होंने मटर पे प्रयोग किया और इनके जैसे लक्षण पूछता है तो लक्षण इसके होते हैं 7 लक्षण। ओके। मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया? ये देखिए आ गया, ये लक्षण कितने किया अभी हमने ऊपर बताया आपको, ये 7 लक्षण किए इसमें। एंड आता है हमारा 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता नियम के लिए सही है? तो इनमें से आ जाता उपयुक्त सभी। ओके। ट्यूबेक्टोमी गर्भ निरोधक की एक विधि है जो संबंधित है। ट्यूबेक्टोमी किससे संबंधित है? स्त्रियों से। ओके, केवल स्त्रियों से। तो पुरुष से क्या संबंधित? पुरुष वाली भी आती है, तो पुरुष वाली होती है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी, ठीक है। एंड सेकंड आ जाता है हमारा एमटीपी का पूरा नाम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। एमटीपी का पूरा नाम। ओके। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मल्टीटेड प्रैक्टिस मल्टी टेम्परेरी फ्रीक्वेंसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा का, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके। फिर क्या आया, नीचे दिए यौन संचारी रोग में से उस रोग की पहचान कीजिए विशेष रूप से लैंगिक अंगों की प्रभावित नहीं करता है। सिफिलिस, एड्स, सुजाक, गोनोरिया, लैंगिक मर्से। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके। एंड हमारा आ जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। तुम्हारा सही आंसर हो जाता है का वाला। ओके। और हमारा स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है एलटीएस द्वारा, एफएस तथा एलएस द्वारा। तो हमारा सही आंसर हो जाता है खा वाला। ओके। हमारा दूसरा क्वेश्चन है जल परागित पादप का नाम है हाइड्रिला, मटर, नींबू, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाता है हाइड्रिला। ओके।
द्विनिषेचन की क्रिया होती है शैवाल में, कवक में, आवृतबीजी पादपों में, अनावृत पादपों में। तुम्हारा सही आंसर हो जाता है आवृतबीजी पादपों में। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से कौन सा कूट फल है? कूट फल एंड आभासी फल और मिथ्या फल, ये अगर पूछा जाए तो हमारा सही आंसर हो जाता है सेब। ओके, किसी टेपेटम परत का कार्य होता है पराग कणों को पोषण देना, पराग कणों का निर्माण, अंतस्तर एंडोथीलियम का निर्माण, पराग कणों को नष्ट करना। तुम्हारा सही आंसर हो जाता है पराग कणों को पोषण देना। ओके, ये हो जाता है सही आंसर का। ओके, पराग कण का बाह्य चोल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज, पैक्टिन, स्पोरोपोलिन, जेंथोफिली। हमारा सही हो जाता है स्पोरोपोलिन। ओके, पुष्प में कौन सा अंग स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? जयांग, पुमंग, परागकोश, टेपिटम। तुम्हारा सही आंसर हो जाता है जयांग। एंड ठीक है, तुम्हारा इस यहीं से हमारा सारे क्वेश्चन खत्म हुए। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।